गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉट एकेडमी पे। तो मैं आज आप लोगों को लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 9, और जिसमें कि मैं आप लोगों को जो प्रैक्टिस सेट ये होता है जिसमें प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं, इसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड जो एयरफोर्स में क्वेश्चन आए हुए होते हैं या कि अपकमिंग एग्ज़ाम जो आपका आएगा, इन सब में एग्ज़ाम में पक्का मैं जो सीरीज़ चला रहा हूँ टॉप 500 की सीरीज़ है अपनी, और इसमें पक्का मैं वादा करता हूँ कि इस जो सीरीज़ है इसमें से पक्का आपके क्वेश्चन फंसेंगे। तो अगर आपको सारी चीज़ें आपके हित से लग रही हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में चैनल को भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके बता भी सकते हैं कि चीज़ें कैसी हो रही हैं और चीज़ों में क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो सो गाइस, आप ये सारा सब कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर नेक्स्ट पे और बात करते हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 9 है, ठीक है। आज का प्रैक्टिस सेट अपना 9 है, और 9 नंबर प्रैक्टिस सेट में देखो 9 नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 9 है। सेट नंबर हमारा कौन सा है? 9 है। और पहला ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि R1 वेक्टर, देखो हमें वेक्टर दिया हुआ है R1 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर इज इक्वल टू 3i वेक्टर माइनस का 2j वेक्टर प्लस का k वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। R2 वेक्टर इज इक्वल टू गिवन है, हमें वेक्टर दिया हुआ है R2 2i माइनस 4j 2i वेक्टर माइनस का 4j वेक्टर और माइनस का 3k वेक्टर। R3 वेक्टर इज इक्वल टू हमें गिवन है, R3 इज इक्वल टू गिवन क्या है? माइनस आई वेक्टर प्लस का 2j वेक्टर प्लस का 2k वेक्टर गिवन है। हमसे कह रहा है देन मॉड 2r1 वेक्टर माइनस 3r2 वेक्टर, नेक्स्ट आगे भी है हमारा माइनस का 5r3 वेक्टर इज इक्वल टू 1। हमें 4 ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन आपके पास में गिवन है, 4 ऑप्शन आपके पास में गिवन है। तो देखो जो पहला हमारा ऑप्शन है, कह रहा है 30 आएगा, पहला ऑप्शन है 30 आएगा, सेकेंड ऑप्शन है √30 आएगा, और नेक्स्ट हमारा है √15 आएगा, और नेक्स्ट हमारा है 15 आएगा। क्या वैल्यू आएगी इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने पर? देखो R1 वेक्टर, R2 वेक्टर एंड R3 वेक्टर आपके पास में गिवन है, जो हमसे कह रहा है उसको करवा लेते हैं। पहले कह रहा है 2r1 2, तो 3 2 जा कितना हो गया 6i वेक्टर, माइनस का हो गया 2 2 जा 4j वेक्टर, फिर कितना हो गया प्लस का 2k वेक्टर, ठीक है। बीच में चिन्ह का है माइनस का, तो माइनस 3 का मल्टीप्लाई 3 2 जा 6i वेक्टर, फिर आगे माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 12j वेक्टर, फिर माइनस माइनस प्लस 9k वेक्टर, ठीक है। आगे फिर बढ़ते हैं तो फिर भी हमारा माइनस है, लगा दिया माइनस, 5 का मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 5i वेक्टर, फिर आगे माइनस का गुणा तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 5 जो हो जाएगा 10j वेक्टर, फिर आगे होगा माइनस प्लस माइनस तो 5 2 जा 10k वेक्टर। इस तरीके से हमें दिया हुआ है। -6 प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल कितना 5i वेक्टर, माइनस का 4j वेक्टर प्लस का 12 वेक्टर माइनस का 10 वेक्टर, तो माइनस माइनस प्लस तो कितना बचेगा माइनस का 2j वेक्टर। k के लिए बात करते हैं तो 2k और 9 9 2 11 और 11 में 10 जाएगा, कितना बचेगा प्लस का k वेक्टर, इतना बचने वाला है। और हमसे ये कह रहा है ये सारी चीज़ें किस में हैं? मॉड में हैं। ये सारी चीज़ें किस में हैं? मॉड में। तो इसको निकालने के लिए, मॉड को निकालने के लिए यहाँ पे हो जाएगा √5 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग प्लस 1 की पावर 2, तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 2 का हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 1, तो 25 4 29 31, कितना आएगा रूट आएगा 30। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो क्वेश्चन जो होता है आपके पास में, क्वेश्चन लेंदी नहीं होता है,
केवल टाइम मैनेजमेंट आपको देखना है, टाइम के साथ में आपको क्वेश्चन लगाना है। जैसे कि आपको 52 सेकेंड मिलता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो विद इन 52 सेकेंड के सहारे ना रह के क्वेश्चन को हमें 10 से 5 सेकेंड में केवल लगाना होता है, इतनी प्रैक्टिस हो जाए। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमारे 10 से 15 सेकेंड में नहीं लग रहे होते हैं, उन पे थोड़ा टाइम दिया जाता है। तो वो टाइम जो हमें 15 से 20 सेकेंड, अब इसमें जैसे था 20 से 25 सेकेंड लगा जाके, मुझे लगता है कि 20 से 25 सेकेंड लग जाएगा, लेकिन इसका जो आगे वाला और टाइम बचेगा तो इससे भी थोड़ा का पता टफ सब क्वेश्चन आ जाए, तो उसका तुम्हें टाइम बचा के आगे के क्वेश्चन के लिए हमें कवर अप करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें सारी चीज़ें देखना है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और ये ना बल्कि केवल आपके लिए, एयरफोर्स के लिए ये सारा प्रैक्टिस है। आपको यही क्वेश्चन सेम नेवी में, एनडीए में, या कि जो आपका आईसीजी एफ कैट का एग्ज़ाम होता है उसमें, ठीक है, एफ कैट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और आपका बीएसएफ में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। अगला कह रहा है कि दो वेक्टर लिखे हुए हैं। सेकेंड नंबर, ए वेक्टर इज इक्वल टू हमें लिखा हुआ है, ए वेक्टर इज इक्वल टू लिखा हुआ है 3i वेक्टर प्लस 3i वेक्टर प्लस का 2j वेक्टर प्लस का j वेक्टर प्लस का 2k वेक्टर। बी वेक्टर हमें गिवन है, देखो बी वेक्टर गिवन है, कह रहा है 2i वेक्टर माइनस का 2j वेक्टर प्लस का 4k वेक्टर के बीच का कोण, के बीच का कोण, बीच का कोण थीटा है, तो कह रहा है साइन थीटा क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछता है। ऑप्शन दिए हुए आपके पास ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन आपके पास में दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 2√5, 2/√5, नेक्स्ट है 2/√3, फिर नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है 2/√7, 2/√7 और फिर लिखा हुआ है 2/√3, 2/3। ये इस तरीके से हमें ऑप्शन गिवन है। हमें ए व बी वेक्टर के बारे में दो चीज़ें हैं, दो वेक्टर दिए हुए हैं ए व बी, इनका हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ से इसका ए डॉट बी बराबर हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, ए बी इंटू कास थीटा। यहाँ से ए डॉट बी, यहाँ से कितना आएगा ए डॉट बी, तो यहाँ से कास थीटा बराबर हो जाएगा हमारा, कास थीटा बराबर हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान मॉड ए और मॉड बी, ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से कास थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, तो 3 2 कितना हो जाएगा 6, माइनस कितना हो जाएगा 2, प्लस का कितना हो जाएगा 6, ठीक है, अपान यहाँ पे ए वेक्टर के लिए देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर और प्लस का कितना 2 स्क्वायर। आगे दूसरे रूट में होगा जाके तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये होगा जाके हमारे पास। जब ये हमारे पास होगा जाके तो ये हो जाएगा कास थीटा इज इक्वल टू 6 दूनी 12 में 2 गए कितना बचा 10, और नीचे हो गया 3 3 का 9 1 10 4 14, ठीक है, ये हो गया। और दूसरे रूट इसमें आएगा 4 4 8 और 16 8 कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24, 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4 20, 2 का वर्ग 4 20। तो इस तरीके से हमारा होगा जाके। तो आगे देखो यहाँ से कास थीटा बराबर फिर आगे फाइंड कर सकते हैं 10 बटे हमारे पास आएगा 14 गुणा कितना 24, ये आएगा। यहाँ से इसका कुछ करते हैं, यहाँ पे कुछ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कास थीटा इज इक्वल टू ऊपर हमारा है 10, नीचे हमारा है 2 गुणा 7 गुणा 6 गुणा कितना 4, ठीक है। तो 2 को इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा कितना 4, तो एक तो ये और एक ये, तो मतलब कास थीटा बराबर हो जाएगा 10 बटे ये कितना होगा 2 2 4 बाहर आ जाएगा, तो अंदर हो जाएगा 7 का 21, तो 2 एकम 2 2 पंचे 10, तो कास थीटा बराबर हो जाएगा 5 बटे 2 अंडर रूट 21, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो अगर यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बना लें तो कास थीटा आधार कितना हमारे पास है 5, कर्ण कितना है 2 अंडर रूट 21, ठीक है, 2 अंडर रूट 21 है। जब 2 अंडर रूट 21 है
तो यहाँ से देखो इसका 2√21 मतलब 21 चौक 84 और माइनस का 25 घटाओ तो 14 में 5 गया कितना बचा 9, और यहाँ से 14 पर 5 गया 9, 7 में 2 गया कितना बचा 5। कुछ गड़बड़ हो रहा है। 59 ये कहाँ आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो रहा है कहीं पे। 2i - 2j + 4k 3ij, तो 3 दूनी 6 - 2 4 दूनी 8। ओ सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो ये कितना हो जाएगा 8 से 14 12, कितना हो जाएगा 12, तो 4 3 12, 3 बटे कितना हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ गड़बड़ हो गया, कैलकुलेशन थोड़ा कहीं गड़बड़ हो गया। तो 4 3 12 हो जाएगा ये हमारा नीचे, 3 1 4 ठीक है, 2 2 4 ठीक है, तो 3 का 9 1 10 4 14, और ये कितना हो जाएगा 16 4 20 4 24, और यहाँ पे कितना रहेगा 12। अगर यहाँ से देखो कितना रहा 12, तो यहाँ से हमारा cos थीटा बराबर 12 ये है, अंदर से बाहर निकलेगा 4 और इधर हो जाएगा 21, तो 4 एकम 4 4 3 12, तो cos थीटा बराबर कितना हो गया 3/√21। राइट एंगल ट्रायंगल बना के आधार 3, ये हमारा 21 ठीक है, वर्क करेंगे 21 से 9 घटेगा कितना बचेगा, 21 से 9 घटेगा कितना बचेगा, 21 से 9 घटेगा तो 12 में 21 होता है तो 12 आ जाएगा अंडर रूट का, ठीक है, अंडर रूट का कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ से अगर साइन थीटा निकालें, क्योंकि हमसे साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो यहाँ से साइन थीटा जो हमारा होगा जाके, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार 12/√21। तो याद कि साइन थीटा बराबर अंडर रूट 12 बटे कितना 21, 3 चौको 12 और 3 सत्ते 21, तो 2√7 आएगा, कितना आएगा 2√7। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी देखो पहली दफ़ा क्या था, कैलकुलेशन में थोड़ा कहीं हो जाता है आगे पीछे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो कैलकुलेशन करनी है बिल्कुल फास्ट करनी है, बिल्कुल क्लियर करके करनी है, बिल्कुल थोड़ा सा माइनर सेकेंड स्टेबिलिटी बना के चलनी है, तो सारी चीज़ें होंगी आपसे, ठीक है। आगे ये हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन था, ये हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन मज़ेदार हैं, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बस आपको करने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, तो पहले पासे पर विषम संख्या या अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता। तो यहाँ से देखो NS बराबर 2 पासे हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ ही लिया जाए। कह रहा है 2 पासे उछाले जाते हैं, 2 पासे उछाले जाते हैं, तो पहले पासे पर विषम संख्या आना या अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पहले जो हमें NAS नंबर सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। कह रहा है पासे 2 उछाले जा रहे हैं, पासे 2 उछाले जा रहे हैं, तो पहले पासे पर विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो पहले पासे पर विषम संख्या, पासे पर नंबर जो होते हैं 1 2 3 4 5 6, विषम संख्याओं के लिए बात करें 1 3 5 होता है। पहले पासे पर 1 आए, 3 आए, 5 आए, बारी बारी से इनको देखते हैं। तो पासे पर विषम आने की प्रायिकता, पासे पर विषम अंक अगर आपको मिल रहा है तो क्या क्या मिलेगा, 1 आ जाए, 1 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, और 1 5 आ जाए, और 1 6 आ जाए, ठीक है, 1 तो आ गया। फिर आगे है 3 1 आ जाए, 3 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 3 4 आ जाए, 3 5 आ जाए, 3 6 आ जाए। फिर क्या है 5 1 आ जाए, 5 2 आ जाए, 5 3 आ जाए, 5 5 आ जाए, 5 6 आ जाए, ये भी हमारा 4 हमारा नहीं हुआ अभी, 5 4 आ जाए, 5 5 आ जाए, और 5 6 आ जाए। या का मतलब होता है जब भी क्वेश्चन में या बोलता है या और बोलता है, या के लिए क्या होता है, संख्याएं जोड़ी जाती हैं, जो नंबर होते जोड़े जाते हैं। तो क्या कह रहा है, यह अंकों का योग 8 आ जाए। तो देखो 8 आने के लिए क्या मिलेगा, 2 6 आ जाए, या 6 2 आ जाए, 2 6 आ जाए, या 6 2 आ जाए, या 3 5 आ जाए, 5 5 आ जाए। और क्या बोल रहा है,
सॉरी 5 3 आ जाए ये, या 4 4 आ जाए। अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता आई, मतलब अंकों का योगफल 8 होने का प्रायिकता क्या है? 2 6 6 2 3 5 5 3 8 4 4। तो अब देखो 6 12 18 और 18 3 21 और 2 कितना हो गया 23, कितना हो गया 23, कितना आ जाएगा 23, तो 23 हमारा आएगा इसमें, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हमारी कॉमन हो जाएंगी, क्या? कुछ चीज़ें हमारी कॉमन हो जाएंगी, जैसे 3 5 5 3 दोनों में मिल रहा है तो ये हमारा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि रेपिटेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 5 5 3 3 5 ये आ जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो 6 18 3 कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ से यानी बराबर कितना हो जाएगा 21 आ गए। तो यहाँ से पी बराबर क्या हो जाएगा, यानी अपान यन ई अपान कितना हो जाएगा एन एस, ठीक है। यानी कितना है 21 बटे एन एस कितना है 36। तो यहाँ पे 3 7 21 और 12 हैं 36, 7 बटे कितना आएगा 12, कितना आएगा 7 बटे 12 आएगा। ओके, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, कह रहा था 2 पासों को उछाला जाता है, पहले पासे पर विषम संख्या है या अंकों का योग 8 आए तो उस बात की प्रायिकता। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया 36। पासे पर विषम अंक आना 1 3 5 इनमें से कोई अंक मिल सकता है। अंकों का योग 8 2 6 6 2 4 4 5 3 3 5 भी मिल जाएगा, लेकिन आगे पहले हम लिख चुके हैं तो उनको दोबारा से हम नहीं राइट करेंगे। ओके, तो ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, 4 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। लिखा हुआ 1 2 3 4 5 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जाती हैं? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 अंकों को प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि एक संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति की स्वीकृति हो। अंकों की पुनरावृत्ति कह रहा होनी चाहिए, अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी एंड डी, 4 ऑप्शन आपके पास में गिवन है। और 4 ऑप्शन में पहला जो ऑप्शन है कह रहा है वैल्यू आएगी 120, नेक्स्ट है 240 आएगी, 625 आएगी और नेक्स्ट हमसे कह रहा है 720 आएगी। कितनी संख्याएं बनानी है? 4 अंकों की संख्याएं, 4 अंकों की संख्याएं बनानी है। 1 2 3 4 5 का प्रयोग करके 4 अंकों की संख्याएं बनानी है। अंकों की पुनरावृत्ति आवश्यक है। कितनी संख्याएं बनानी है? 4, 1 2 3 और 4। कितनी संख्या है? 5। तो 5 में पाँचों आ जाएंगे, क्योंकि अब पुनरावृत्ति हमारी उसने कह दिया कि पुनरावृत्ति हो सकती है। तो 55 25 पंच 125, छक्का कितना हो जाएगा 25 625 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा जाके। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है, देखो 33 नंबर था, 4 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा। और कह रहा है cot इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1/√5 इज इक्वल टू π/4 देन x इज इक्वल टू वाई। एक्स का मान क्या होगा? 4 ऑप्शन है ए बी सी एंड डी। 4 ऑप्शन आपके पास में गिवन है। पहला ऑप्शन है हमारे पास कह रहा 3 आएगा, 1/3 आएगा, 2/3 आएगा, नेक्स्ट हमसे कह रहा है 6 आएगा। ओके, cot इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1/√5 इज इक्वल टू π/4 देन x इज इक्वल टू वाई। अब ये हमें आप क्वेश्चन दिया हुआ है, π/4 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इसको सरल करना है। देखो π/4 के लिए या तो 10 में पूरा करो या cos साइन का जो होता है उसमें पूरा करो, लेकिन मैं यहाँ पे 10 में ही पूरा करना चाह रहा हूँ।
10 मैं पूरा करूँगा तो देखो इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1/x, और इसको जब मैं लिखूँगा जाके तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे tan इनवर्स, क्योंकि ये साइन होता है लंब बटे कर्ण होता है। tan इनवर्स जो होता है tan होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना आ जाएगा 1, और आधार के लिए जब भी बात होगी जाके तो इसको इससे घटा दो तो ये 5 से 1 घटेगा बराबर कितना हो जाएगा π/4। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स ये घटेगा तो 1/2 इज इक्वल टू ये यहाँ से कितना आ जाएगा, ये वैल्यू है tan इनवर्स 1 की, किसकी है tan इनवर्स 1 की। तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स 1/x प्लस 1/2 अपान 1 माइनस 1/x इंटू 1/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 प्लस 1/x प्लस 1/2 1 माइनस 1/2x इज इक्वल टू कितना 1। यहाँ से ऊपर का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 + x/2x, क्या हो जाएगा 2 + x/, इसको देखो सॉल्व करना है, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + x/2x, और नीचे हो जाएगा 2x - 1 कितना 2x बराबर कितना 1, 2x से 2x कैंसिल, तो ये हो जाएगा क्या 2x - 1 बराबर 2 + x, इधर आएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, x का मान कितना आएगा 3 आएगा। कौन सी वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो कि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आप अगर लगा रहे हो, कर रहे हो, सारी चीज़ें बहुत ही सही तरीके से कर रहे हो, एक प्रॉपर वे में जा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि वो दिन दूर जब आप भारतीय सेना में अग्निवीर ना बन जाए। ठीक है तो 5th नंबर हमारा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, और 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, एक इक्वेशन है अपने पास, कह रहा है x² + 3x + 4 x² + 3x + 4 इज इक्वल टू 0। कह रहा है मूलों के वर्गों का योगफल है, मूलों के वर्गों का योगफल है, योगफल है, क्या होगा। ऑप्शन दिए हैं आपके पास A, B, C और D, 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। पहले ऑप्शन के लिए बात करें 1, -3, 2 एंड 4, 4 ऑप्शन आपके पास में गिवन है। जब 4 ऑप्शन आपके पास में गिवन है तो इनके अगर मैं रूट मान लूँ, इस इक्वेशन के रूट मान लूँ क्या, अल्फ़ा + b, अल्फ़ा बीटा मान लूँ, तो यहाँ से इनका सम क्या होगा जाके, सम के लिए बात करें तो -3, मल्टी प्रोडक्ट क्या होगा जाके, तो अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा 4। हमसे पूछ रहा है इनके वर्गों का योग α² + β², क्योंकि यही इसने पूछा है। तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं कि α² β² इज इक्वल टू होता है अल्फ़ा + बीटा की पावर 2 - 2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा + बीटा -3 की पावर 2 - 2 × 4, तो यहाँ से 3 का वर्ग 9 माइनस कितना 4 × 2 = 8 बराबर कितना 1। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो मुझे नहीं लग रहा है क्वेश्चन बारी बारी से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आप उसको बस केवल चांस पे ले जाइए, चीज़ों को सही से करिए, सही से पकड़िए, चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, इतना मुश्किल कुछ थोड़ा ही होता है कुछ, एयरफोर्स, नेवी या एनडीए इतना मुश्किल नहीं होता है, बस केवल चीज़ों को करने की ज़रूरत होती है कि हम चीज़ों को किस हिसाब से और किस बिहाफ पे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं, यही चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो ये 6 नंबर हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपना 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन में देखिए, 7th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है S = 20t²
ठीक है। 20t² प्लस 10t+5 प्लस 10t+5 ये हमसे गिवन है। एक इक्वेशन गिवन है, कह रहा है 10 सेकेंड बाद वस्तु का त्वरण होगा। 10 सेकेंड बाद वस्तु का त्वरण होगा, ऐसा क्वेश्चन हमें गिवन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। देखो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी, ठीक है, ये हमें गिवन है। जब ये हमें गिवन है तो पहले कह रहा है 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और नेक्स्ट हमसे कह रहा है 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे देखो हमें s के रूप में s के रिस्पेक्ट में एक इक्वेशन दी है 20t² प्लस का 10t+5। तो यहाँ से हो जाएगा ds/dt इज इक्वल टू 4t प्लस का 10 रहेगा। अब यहाँ पे देखो एक बार हो गया, वेग आ गया, दूरी था, वेग आ गया, त्वरण ज्ञात करना है तो d2s/dt 2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 40। तो त्वरण के लिए बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब भी आपसे एक्सीलरेशन पूछता है तो आप क्या बताओगे, कोई भी अगर इक्वेशन दी हुई है, कोई फंक्शन गिवन है, यहाँ पे ये इसको मैं फंक्शन बोलूँगा, फंक्शन जो गिवन है यस के रिस्पेक्ट में गिवन है। अब इसका हमें करना है अवकलन, कितने बार, 2 बार, क्योंकि एक बार करेंगे तो उसकी वेलोसिटी को दर्शाएगा, 2 बार करेंगे तो उसके एक्सीलरेशन को दर्शाएगा, उसके त्वरण को दर्शाएगा। ओके, तो ये हमारा 7th नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपना 8th नंबर क्वेश्चन, और 8th नंबर क्वेश्चन में देखिए, 8th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अगर x इज इक्वल टू कॉट थीटा एंड y इज इक्वल टू कॉस थीटा, देन dy/dx इज इक्वल टू 5। ऑप्शन नंबर ए, 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन हमें गिवन है। 4 ऑप्शन में पहले कह रहा है dy/dx क्या होगा, तो यहाँ पे है माइनस कॉसेक क्यूब थीटा, नेक्स्ट है कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर नेक्स्ट है माइनस का साइन क्यूब थीटा, और फिर नेक्स्ट है साइन क्यूब थीटा। ये हमें गिवन है। देखो पहली दफ़ा x इज इक्वल टू कॉट थीटा दिया हुआ है, तो इसका जब करेंगे तो ये हो जाएगा dx/d थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा का हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा का है का माइनस का, y वाले को करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ से ये थीटा रहेगा dy/d थीटा, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू dy कितना निकला है साइन थीटा का है का माइनस का अपान, फिर क्या निकला हुआ है माइनस x कितना है माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, वैल्यू क्या आएगी साइन क्यूब थीटा, कितनी आएगी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन है। देखो अब क्वेश्चन कई ऐसे भी होते हैं, अगर आपने देखा है लगाया नहीं सीधे मन से कर दिया तो ये भी कहीं ना कहीं इसमें हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पेन जरूर चलाना है। कोई क्वेश्चन है अगर आपने पढ़ रखा देख रखा है तो शायद क्या पता उसकी वैल्यू चेंज कर दे, तो ऐसी अवस्था में क्वेश्चन गलत होने की चांस रहते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस जब की तो क्वेश्चन रट गए। वैल्यू उसमें क्या थी कि वहाँ पे वैल्यू थोड़ा चेंज कर दिया उसने, ठीक है, वैल्यू चेंज कर दिया तो आप आंसर जरूर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट 8th नंबर क्वेश्चन। 8th नंबर क्वेश्चन पे देखो, 8th नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है सरल रेखाएं lx + my + n
कह रहा है एल एक्स प्लस का एम वाई प्लस एन बराबर 0 कम पी एक्स प्लस का क्यू वाई प्लस आर बराबर 0, आर बराबर 0 यदि एक दूसरे पर लंब हो तो अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन कंडीशन क्या होगी जाके, ठीक है। परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन है और पहला ऑप्शन है जो हमारा कह रहा है एल पी माइनस एम क्यू इज इक्वल टू 0 आएगा। नेक्स्ट है एल पी प्लस का एम क्यू इज इक्वल टू 0 आएगा। नेक्स्ट है फिर कह रहा है एल एम इज इक्वल टू एन क्यू, ये आएगा। नंबर अगला है तो एल एम प्लस का एल क्यू इज इक्वल टू 0 आएगा। क्या आएगा? तो पहली जो रेखा है, पहली रेखा के लिए अगर यहाँ पे प्रवणता के लिए बात करते हैं, प्रवणता के लिए तो m1 बराबर क्या होता है माइनस का x कोफिशिएंट अपान y कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा माइनस का l अपान m। दूसरे के लिए बात करते हैं तो ये हो जाएगा m2 इज इक्वल टू माइनस का p अपान q। अब देखो परपेंडिकुलर फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर फॉर्म जो होती है वो होती है m1 माइनस m2, m1 m2 बराबर कितना -1, m1 कितना है l अपान कितना है m माइनस का, फिर हमारा है क्या गुणा माइनस p अपान कितना है q बराबर कितना है -1, ठीक है। तो माइनस में माइनस को ख़त्म कर दिया तो ये LP बराबर क्या हो गया mq, LP बराबर क्या हो गया mq, LQ बराबर ये हमारा हो गया LP बराबर माइनस का mq या LP प्लस का mq इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो और सही चीज़ों से कर रहे हो तो ये क्वेश्चन जो हैं मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ज़रूर आए हैं, ऐसा नहीं है। अब जो सिलेबस है आपका 12th के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन उनके पूछने का तरीका, तुम अकेले को थोड़े ही हो यार एग्ज़ाम देने जा रहे हो जो तुमसे बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन कर लेंगे। क्यों तुमसे सरल पूछें, वो तो टफ पूछेंगे। तो आपको तगड़ित लेवल की तैयारी करके जानी है ताकि आप वो चाहे आपसे चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है हेलो, आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप सारी चीज़ें कर पाओगे। कॉन्सेप्ट पढ़ो पहले, मेरी कॉन्सेप्ट क्लास चल रही है और उसको पढ़ो आप, बहुत अच्छे से बेनिफिट उससे मिलेगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन में देखिएगा। 9th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक त्रिभुज के शीर्ष के नियामक, एक त्रिभुज के शीर्ष के नियामक ए कितना है 2,3 है, बी है, बी जो है सिरा उसके पॉइंट दिए हुए हैं 4,5 एंड सी सिरा जो है उसके पॉइंट दिए हुए हैं 6,2। कितना लिखा हुआ है 6,2। कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। देखो पहले ऑप्शन में कह रहा है 5, 4, 3, 5, 4, 3, 6 इकाई कह रहा है, इकाई 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 और इकाई, ये हमसे कह रहा है। देखो इस वाले क्वेश्चन को लगाने के कई ढेर सारे तरीके हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा आप फास्ट जाओ। क्या हम चाहते हैं थोड़ा आप फास्ट जाओ। देखो हमारे पास पहला पॉइंट है 2, 3, दूसरा पॉइंट है 4, 5 और तीसरा ऑप्शन है, तीसरा पॉइंट है 6, 2, ये है। मैं चाहता हूँ आप फास्ट जाओ। तो करने के लिए आप देखो 1/2 इज इक्वल टू x1 y2 माइनस y3 x2 y2 माइनस y3 y2 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 होता है। तो उससे ज़्यादा टफ लगेगा, तो मैं इसमें क्या करता हूँ कुछ सरल,
एक ये 3 पॉइंट दिए हुआ है, इन 3 पॉइंट में से एक को जीरो बनाओ। तो एक को जीरो बनाने के लिए उसी नंबर को हमें सेम साइन अपोजिट सेम नंबर को अपोजिट साइन से घटाना पड़ेगा। तो इसको मैं अगर जीरो बनाना चाह रहा हूँ तो इसमें मैं इसके अपोजिट साइन से इसी नंबर को मैं लेस करूँगा। तो ये हो जाएगा -2 -3, सबके साथ में ऐसे ही करना है, -2 -3। तो ये हो जाएगा 0 0। इधर हो जाएगा 4 से 2 घटेगा 2 आएगा, 5 से 3 घटेगा 2 आएगा, 6 से 2 घटेगा 4 आएगा, 2 से 1 घटेगा 3 घटेगा, कितना आएगा -1। ये तो 0 आ गया। अब आगे क्या करना है, पास पास वाले का मल्टीप्लाई माइनस दूर दूर वाले का मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2 मॉड, ये सारी चीज़ें मॉड में दूर दूर वाले का मल्टीप्लाई तो -2 माइनस पास पास वाले का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 8 2 कितना हो जाएगा 10। तो 1/2 मॉड हमेशा पॉजिटिव देता है, 10 आ जाएगा, कट जाएगा, कितना आएगा 5, कितना आएगा 5। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देख रहे हो आप कितनी सरल तरीके से लगा। अगर मैं उससे लगाता, ठीक है, उससे भी लगाता, उससे थोड़ा टाइम लगता, लेकिन यहाँ पे चीज़ें सरल थी, मैंने आपको सरल तरीके से बताया है। आप डिटर्मिनेंट प्रोसेस से भी चेक कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अगर जैसे समझ में आ रहा है तो उससे आप कर लीजिए, लेकिन मुझे ये बेस्ट लगता है, चीज़ों को बिल्कुल फटाक से एक पॉइंट को जीरो कर लो, तुरंत आंसर आएगा, विद इन अ सेकेंड, 10 से 5 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में चलने से पहले देखो, हमें हमें दिया हुआ है ओ ए वैक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है ओ ए वैक्टर इज इक्वल टू 2i वैक्टर माइनस जे वैक्टर। ठीक है, आगे प्लस के वैक्टर लिखा हुआ है, प्लस के वैक्टर। नेक्स्ट ओ बी वैक्टर इज इक्वल टू, आगे अगला पोजीशन वेक्टर है, ओ बी इज इक्वल टू लिखा हुआ है i माइनस 3j, आई वैक्टर माइनस का 3j वैक्टर माइनस का 5k वैक्टर। इस तरीके से हमें ओ बी पोजिशन वैक्टर लिखा हुआ है। नेक्स्ट ओ सी लिखा हुआ है, ओ सी वैक्टर हमारे पास क्या है, ओ सी वैक्टर इज इक्वल टू, ओ सी वैक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 4j माइनस 4k, 3i वैक्टर माइनस का 4j वैक्टर माइनस का 4k वैक्टर, ये गिवन है। तो हमसे कह रहा है सी बी वैक्टर देन सी बी वैक्टर एंड ए बी वैक्टर, सॉरी ए सी वैक्टर है, के बीच का कोण, के बीच का कोण पूछ रहा है, के बीच का कोण कह रहा है, क्या होगा जाके। तो यहाँ से देखें, सबसे पहले ऑप्शन आपके पास गिवन है ए बी सी एंड डी, 4 ऑप्शन आपके पास में गिवन है। 30 60 90, पहले 30 दिया हुआ है, सेकेंड 60 दिया हुआ है, फिर 90 दिया हुआ है, फिर 120 गिवन है, क्या आएगा। तो सबसे पहले देखो, हमसे सी बी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सी बी वैक्टर। तो सी बी, तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर आप ओ बी माइनस पोजिशन वेक्टर आप ओ सी लगाएंगे। तो ओ बी से ओ सी घटाओगे तो ओ बी आई से 3 घटाओगे कितना आएगा, माइनस का 2i वैक्टर। फिर क्या होगा, ठीक है, -3 से प्लस का 4 घटाओगे कितना आएगा, प्लस का जी वैक्टर। -4 से प्लस का 5 घटाओगे कितना आएगा, तो ये हो जाएगा कितना, -5 से प्लस का 4 घटाओगे तो प्लस का कितना आएगा, माइनस का के ही आएगा, कितना आएगा, प्लस का के, प्लस का माइनस का के आएगा। और यहाँ से ए सी को घटाने के लिए तो पोजीशन वेक्टर आप ओ सी माइनस का हो जाएगा ओ ए, इसको घटाने के लिए ओ सी हमारे पास क्या है, ओ सी 3 से 2 घटेगा कितना आएगा, आई वैक्टर माइनस आई वैक्टर, फिर क्या घटेगा, -4 से जे घटेगा तो कितना आएगा, माइनस का 3j वैक्टर, फिर कितना आएगा, 4 से 3 घटेगा कितना आएगा, माइनस का 5k वैक्टर। ओके, तो -3 से +3 -4 से -5 आएगा। हमसे कह रहा है ए बी व ए सी के बीच का कोण, तो ए सी वैक्टर डॉट सी बी वैक्टर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कराओ तो माइनस, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा माइनस माइनस प्लस, कितना 5। ओ सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गया, कहीं पे गड़बड़ हुआ, कहीं पे गड़बड़ हुआ है, चाहे जहाँ गड़बड़ हुआ हो। देख लेते हैं सी बी, तो सी बी के लिए क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ सी, सी बी के लिए क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ सी,
ओ बी माइनस ओ सी, ओ बी माइनस ओ सी, ओ बी तो 2 से घटेगा कितना आएगा, ओ बी से ओ सी घटेगा कितना आएगा, माइनस का 2i, ठीक है। और 3 से ये घटेगा 4 तो प्लस का i जे आएगा, और 5 से ये घटेगा तो कितना आएगा, माइनस का k, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा। जब ये हमारा आ जाएगा तो यहाँ से देखो अब मल्टीप्लाई करवाते हैं, ए सी वैक्टर डॉट सी बी वैक्टर तो कितना आएगा, माइनस का 2 माइनस का 3 और प्लस का कितना, वही आ रहा है, फिर वही आ रहा है। ओ सॉरी यार, 3 2 5 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ओ सॉरी, मैं कुछ और देख रहा था, मैं पता नहीं क्या आ तो रहा था सही, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा था, 0 ही आएगा। जब 0 आ गया, ए डॉट बी 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, ए सी वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी बी वैक्टर, ठीक है। तो इनके बीच का जो एंगल आएगा 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट हमारा है 12 नंबर क्वेश्चन, 11 नहीं 12 नंबर क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है कि ए द्वारा एक प्रश्न हल करने की प्रायिकता 1/4 है, बी द्वारा उसी प्रश्न को हल करने की प्रायिकता 2/3 है। तो ए व बी के द्वारा, कह रहा है ए व बी के द्वारा प्रश्न को हल करने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। कह रहा है कि प्रश्न ए या बी द्वारा प्रश्न हल होने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है, संभावना क्या होगी। तो ए द्वारा प्रश्न हल होने की प्रायिकता, ए द्वारा प्रश्न जो हल हो रहा है इसकी प्रायिकता 1/2, बी द्वारा जो प्रश्न हल हो रहा है इसकी प्रायिकता 2/3। आई होप सही है। कह रहा ए या बी द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता क्या होगी, संभावना या प्रायिकता क्या होगी। ए और बी पूछ रहा है, तो ए और बी के लिए ए यूनियन बी करते हैं, ए और बी के लिए ए यूनियन बी करते हैं, ठीक है। ए और बी के लिए ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। तो ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए देखो, यहाँ से ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए सबसे पहले ऑप्शन ए बी सी एंड डी, 4 ऑप्शन आपके पास में गिवन है। और पहला ऑप्शन है 1/2, 1/3, 4/5, 3/4 एंड 1/4, 4 ऑप्शन है आपके पास में। ए और बी मतलब ए यूनियन बी पूछ रहा है। ए यूनियन बी के लिए फार्मूला होता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है एन ए, ठीक है। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है एन ए प्लस का एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो एन ए कितना लिखा हुआ है 1/2 प्लस का 2/3 माइनस इसको लिख सकते हैं एन ए इंटू एन बी, तो 1/2 गुणा 1/3। एलसीएम कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 3 दूना 6, तो यहाँ पे कितना आएगा 3, इधर कितना हो जाएगा 4 माइनस इधर कितना हो जाएगा 1। तो बराबर यहाँ से एन ए यूनियन बी बराबर ये, या एन ए यूनियन बी बराबर जोड़ो 4 3 7 6 बटे, ओह क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो रहा है, 1/3 2/3 1, ओ सॉरी, यहाँ पे 2/3 रहेगा, यहाँ पे 2/3 रहेगा, 2 तो ये हो जाएगा कितना 2 रहेगा। तो 4 3 7, 7 में 2 गया कितना बचा 5/6, 5/6 क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया क्वेश्चन में। 1/4 है, सॉरी 1/4, तो यहाँ भी 1/4 और यहाँ भी 1/4, तो यहाँ से अब गड़बड़, क्योंकि ए द्वारा हल करना 1/4, बी द्वारा 2/3। अब यहाँ से देखो एलसीएम कितना 12, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 दूनी 8 माइनस कितना 2, तो 8 3 11 में 2 कितना बचा 9 बटे कितना 12, तो 3 त्रिका 9 3 चौको 12 कितना आएगा 3/4। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 3/4 आएगा।
क्योंकि ए और बी पूछ रहा था, ए एंड बी पूछता तो ए इंटरसेक्शन बी देता, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में देखो हमसे कह रहा है कि 4758 4758, ठीक है, 4758 8857 8857 10 5710 8 कमा 8 का मॉड है, मॉड है, मॉड मीन्स होता है बहुला। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। पहले में कह रहा 5 आएगा, दूसरे में कह रहा 8 आएगा, तीसरे में कह रहा 7 आएगा और फिर क्या कह रहा है 10 आएगा। तो आपको मॉड निकालने के लिए जब इस टाइप का टर्म देता है, देखो हाँ एक चीज़ और, जब भी अगर बात करते हैं स्टैटिक्स की, ठीक है, तो स्टैटिक्स में एक क्वेश्चन जरूर रहता है, हर बार रहता है मीन मीडियन मॉड से। ये 4 जो होते हैं मीन मीडियन मॉड, इन चारों से एक नंबर जरूर रहता है, एयरफोर्स में हर बार रहता है। लिख लो, बात गांठ बांध लो, बिल्कुल सरल क्वेश्चन आता है। 10 से 15 मिनट की क्लास है, मैं उसको भी डालूंगा क्लास को बहुत जल्दी। जैसे ही हमारी जो क्लासेस चल रही है, जो प्रैक्टिस बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट क्लास चल रही है, उस क्लास में मैं इसको भी लेके आऊँगा। और इसी क्लास से लेके हर बार जो क्वेश्चन होता है एयरफोर्स में, हर बार इसी टाइप से पूछा जाता है, ठीक है। तो चलते हैं, हमसे मॉड पूछ रहा है, तो मॉड का मतलब होता है कि जो सीरीज दी हुई है उसमें मोस्ट सबसे ज़्यादा रिपीटेड नंबर कौन सा है, वही आपका मॉड होता है। तो यहाँ से देखो 4 7 5 5 7 तो मिल गया, लेकिन 8 8 बहुत मैनी टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएगा 8। मॉड के लिए क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में देखो हमसे कह रहा है √3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, √3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान है, का अधिकतम मान है, अधिकतम मान है, ठीक है। ए बी सी एंड डी, 4 ऑप्शन आपके पास में है। 4 ऑप्शन में से कह रहा है अधिकतम मान है, का मान अधिकतम होगा, ओ सॉरी ये पूछ रहा है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से जब इस तरीके का क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो 2 तरीके से मान अधिकतम होने के लिए 2 तरीके से कहता है, ठीक है। यहाँ से मान अधिकतम होने के लिए 2 तरीके से कहता है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या रखना है, या तो थीटा बराबर, यहाँ पे देखो जब भी साइन और कॉस लिखा होता है तो वैल्यू पुट करा लो। देखो ऑप्शन पहले पुट करते हैं, तो थीटा बराबर पहले ऑप्शन में गिवन है π/2, दूसरे में गिवन है थीटा बराबर π/4, नेक्स्ट है थीटा बराबर π/3 और नेक्स्ट थीटा इज इक्वल टू π/6, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए देखो यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू के लिए देखो, यहाँ से इसका कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट का वर्ग कराओ। तो पहले वाले का कोफिशिएंट √3 है, इसका वर्ग, दूसरे वाले का कोफिशिएंट 1 है, इसका वर्ग, और क्या कर दो √। तो यहाँ से 3 + 1 ये कितना हो जाएगा 2, कितना हो के आएगा 2। तो यहाँ से कह रहा है आपका मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू को दिखाने के लिए यहाँ पे रखो, अगर यहाँ पे रखोगे देखो अगर π/2 रखते हो तो 0 हो जाएगा, √3 साइन थीटा हो जाएगा, बनेगा नहीं। π/4 रखते हो 1/√2 1/√2 तो उससे भी नहीं बनेगा। π/6 π/3 रखने से क्या हो जाएगा, π/3 साइन 60 हो जाएगा और √3/2 हो जाएगा। तो वैल्यू वो यहाँ पे वैल्यू वो जो इनको सेटिस्फाई करे, मैक्सिमम वैल्यू दे। और वैसे भी इनका अधिकतम मान 2 होता है, 2 लाने के लिए थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, 2 लाने के लिए थीटा की वैल्यू पुट करो। देखो यहाँ से अगर π/2 रखते हो तो यहाँ से 1 मिलेगा, 0 हो जाएगा, काम बनेगा नहीं। π/4 रखते हो 1/√2 1/√2 उससे भी नहीं बनेगा। π/6 रखते हैं तो साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन π/6 1/2 √3/2 मतलब 2√3 हो जाएगा। cos π/6 मतलब √3/2
कितना हो जाएगा √3/2, लेकिन बनेगा नहीं तब भी, ठीक है। π/3 रखते हैं तो π/3 तो ये हो जाएगा √3, sin π/3 तो ये हो जाएगा √3/2, और cos π/3 तो ये हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा 3/2 प्लस का 1/2, ये कितना हो जाएगा, तो और लाना कितना था, तो ही तो लाना था। तो देखो क्वेश्चन का मैकअप है, किस तरीके से क्वेश्चन आपको दे रहा है। हमें जो कॉन्सेप्ट देखो, अगर इस तरीके के क्वेश्चन दे रहा है, हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए देखो, आपने अगर कॉन्सेप्ट मेरी और भी वीडियो पढ़ी हुई है, तो जब भी अगर बात करता है कि a sin थीटा प्लस का b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, इसमें पूछता है मैक्सिमम वैल्यू, तो ये हो जाता है मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं, √a² b² का है का प्लस का। अगर इसी में पूछता है मिनिमम वैल्यू तो माइनस लगा देते हैं, ये हो जाता है a² प्लस का b²। फिलहाल मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए पहले का कोफिशिएंट, दूसरे का कोफिशिएंट 2 आया है। एंगल्स दिए हुए हैं, बारी बारी से वैल्यू पुट करो, 2 लाने की कोशिश करो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 13 था, आगे हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में देखो, हमसे कह रहा है कि साइन की पावर cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा का मान बराबर है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन आपके पास में गिवन है। पहला ऑप्शन है 1 sin 2 थीटा, नेक्स्ट है cos 2 थीटा, नेक्स्ट अगला हमारा है cos स्क्वायर 2 थीटा। यहाँ पे देखो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, तो एक कोष्टक में हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी तो वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू होती है cos 2 थीटा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा है, चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, चीज़ें बिल्कुल सिमेट्रिकल, बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंदु दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं। पॉइंट्स पहला पॉइंट से 1,4, नेक्स्ट है k, -2 एंड -3, 16 आर कोलिनियर, देन k इज इक्वल टू 1। k का मान क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन आपके पास में गिवन है। पहला ऑप्शन है 4, फिर है 2, फिर है 3, फिर है -4। ये ऑप्शन 4 आपके पास गिवन है। हमसे ये क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है 3 पॉइंट्स आर गिवन 1 एंड दीज आर कोलिनियर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। अब यहाँ पे k की वैल्यू पूछ रहा है, तो कोलिनियर होने के लिए मैंने क्या बताया कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2, फार्मूला लगाते हो आप, तो यहाँ पे देखो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कोलिनियर होने के लिए एरिया क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। पॉइंट में 1,4 एंड k, -2 एंड -3, 16 गिवन है। अभी आपसे बताया मैंने, और जब भी अगर एरिया निकाला जाएगा 0 हो जाएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो एक पॉइंट को हमें 0 करना होता है। अब हमें k को 0 नहीं करना है, क्यों? क्योंकि k की तो वैल्यू ही हमें लानी है, तो k के अलावा बाकी कोई पॉइंट आप 0 कर सकते हो। तो यहाँ से -1, -4, इसको -1, -4, और यहाँ से -1, -4, यहाँ से तो 0, 0 आएगा। नेक्स्ट हो जाएगा k -1, -6, एक पॉइंट ये हो जाएगा, -4, 12 हो जाएगा जी। यहाँ से k की वैल्यू लाने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2, मॉड में वैल्यू जाएगी। पास वाले का मल्टीप्लाई माइनस दूर वाले का मल्टीप्लाई, या दूर वाले का मल्टीप्लाई माइनस पास वाले का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई -k, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, माइनस का साइन लगाते हो, 12×72 क्या आएगा, हो जाएगा प्लस का, बराबर कितना हो जाएगा, 0।
तो यहाँ पे 14 72 कितना हो जाएगा, 76, 2 उधर चला जाएगा, तो ये वैल्यू माइनस का 4k प्लस का कितना 72 बराबर कितना 0। तो यहाँ की 4k बराबर कितना हो जाएगा 72, ये हो जाएगा सॉरी 76, कितना हो जाएगा 76। तो k इज इक्वल टू 4 एकम 4, 4 नमा 36, तो वैल्यू कितनी आएगी, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, दूसरे के मान रख दिए भाई 1 कामा 4 k कामा -2 k कामा -2 and 3 कामा -3 कामा 16 आर कोलिनियर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। कुछ गड़बड़ हो रहा है, k -1 -6 -4 12, कुछ गड़बड़ हो रहा है, 4 एकम 4 माइनस माइनस प्लस 12 72 72 76 1976, कुछ गड़बड़ हो रहा कहीं पे लग रहा है यार। ओ गड़बड़ तो है ही यार, मैंने क्या बताया, पास पास वाले का मल्टीप्लाई माइनस दूर दूर वाले का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1/2 12 का, तो 12 की माइनस का 12 और इधर हो जाएगा माइनस का 6 चौका 24 बराबर कितना 0। तो यहाँ से 12 की और ये हो जाएगा माइनस का 36, ठीक है, 12 के -36 बराबर 0, या 12 के बराबर कितना 36, तो के बराबर कितना आएगा, वैल्यू कितनी आएगी थी, क्योंकि यहाँ पे देखो दूर दूर वाले का मल्टीप्लाई माइनस पास पास वाले का मल्टीप्लाई जब होता है तो हमें ये करना होगा, नहीं तो अभी देखो मेरा गड़बड़ हो गया था कि 4 का मल्टीप्लाई इससे करवा देता, अगर ऐसे इस तरीके से इंडिकेट कर देते तो बहुत जल्दी आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 17 नंबर क्वेश्चन, 16 था मेरा, 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है E1 व E2 परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। कह रहा है अगर E1 व E2 परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, अपवर्जी घटनाएं हैं, तो निम्न में क्या होगा, निम्न है, मतलब नीचे आंसर दिया हो, ऑप्शन लिखे हुए हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन, ये हमारे पास गिवन है। पहले कह रहा है P E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है P E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू 1 आएगा। नेक्स्ट हमसे है P बराबर क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। और नेक्स्ट कह रहा है P E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू होता है P E1 प्लस का P E2 क्या होता है। तो यहाँ से देखो ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है और हमसे कह रहा है क्या सही होगा। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है, जब भी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट होती हैं तो यहाँ से P E1 इंटरसेक्शन E2 ये हमारा 0 हो जाता है। तो यहाँ से हो जाता है P E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू P E1 प्लस का P E2 हो जाता है इस तरीके से। ओके, तो ये हमारा सही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है और 18 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है लॉग, लिखा हुआ है लॉग x माइनस 15 बेस 10 माइनस क्या सॉरी प्लस लिखा हुआ है प्लस लॉग 10 बेस 10 इज इक्वल टू 14 है, इज इक्वल टू 4 है कह रहा है। देन दैट 4 देन x इज इक्वल टू 1। x का मान क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी एंड डी
चार ऑप्शन आपके पास में गिवन है 785 885 785 885, नेक्स्ट है 985 और फिर है 1015 वैल्यू है नीचे 1015। ये हमें क्वेश्चन गिवन है log x माइनस 15 बेस 10 प्लस log 10 बेस 10 log 10 बेस 10 इज इक्वल टू 4। तो देखो यहाँ से log x माइनस 15 x माइनस 15 और बेस 10 हमारा है, यहाँ पे log 10 बेस 10 की इसकी वैल्यू 1 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हो जाएगा log x माइनस 15, ठीक है, x माइनस 15 और ये हो जाएगा कितना बेस 10 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा 10 की पावर 3। x माइनस 15 बराबर कितना 1000, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1015। x की वैल्यू कितनी आएगी 1015। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सही था, ठीक ठाक था। एट्टीन नंबर क्वेश्चन था, नेक्स्ट हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन। और 19 नंबर क्वेश्चन में देखो हमसे कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 10 20 10 40 10 20 डिग्री 10 40 डिग्री और नेक्स्ट है अगला 10 80 डिग्री, ठीक है। 10 20 40 80 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी अगर हमारे पास ऑप्शन 4 गिवन है ए बी सी एंड डी। पहले में कह रहा है 1/√3 आएगी, दूसरे में कह रहा है √3/2 आएगी, √3/2 आएगी, नेक्स्ट हमसे कह रहा है √3/4 आएगी और अगला कह रहा है √3 आएगी। तो आपको देखो शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जब भी थीटा 10 थीटा 10 2 थीटा 10 3 थीटा होता है तो इसके लिए जब 3 पद लिखे होते हैं तो सीधे 10 3 थीटा होता है। 10 3 थीटा की जगह 20 है, 10 60 हो गया और 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है और √3 कितनी होती है √3। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मतलब हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा जाके। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि अगर किसी जीपी का पीवा पद आर, तो पीवा पद क्या कह रहा है टीपी बराबर कितना दिया हुआ है, कह रहा है किसी जीपी का पीवा पद एक्स, टीपी एक्स है, टी क्यू हमारा वाई है और आरवा पद कितना है जेड है। तो हमसे पूछ रहा है तो x की पावर q माइनस आर, एक्स की पावर q माइनस आर, वाई की पावर r माइनस पी और z की पावर p माइनस क्यू इक्वल टू वाई। ऑप्शन हमें गिवन है ए बी सी एंड डी। चार ऑप्शन आपको पास में गिवन है। पहले में कह रहा 1 आएगा, 0 आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड आएगा और नेक्स्ट हमारा कह रहा है नन ऑफ दीज क्या आएगा, ठीक है, सॉरी एक्स वाई जेड नहीं, पी प्लस क्यू प्लस आर आएगा। तो यहाँ से देख रहा है पीवा पद क्यू क्यूवा पद आर ये दिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम सीधी सी बात इन सबको एक एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं एक एक एक, इसको क्या मान लेते हैं एक और इसको क्या मान लेते हैं, इसको भी एक मान लेते हैं और इसको भी एक मान लेते हैं। एक्स वाई जेड एक आ गया तो यहाँ से पी बराबर क्यू बराबर आर को भी हम एक मान लेते हैं। तो यहाँ पे x की पावर मतलब 1 की पावर 0, पाई 1 की पावर 0, 1 की पावर 0, सबको घटाएंगे वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 1 की पावर 0 मतलब वैल्यू क्या होती है 1। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा बिल्कुल सही तरीके से मैंने इसको गिवन किया है। आप इसको कर सकते हो, देख सकते हो किस तरीके से मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको बता दिया। वैल्यू 1 आएगी, ठीक है, वैल्यू 1 आएगी। 20 नंबर क्वेश्चन में देखो हमारे पास है लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस सेक एक्स अपान कितना है एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। आंसर ऑप्शन लिखे हुए हैं ए बी सी एंड डी। पहले ऑप्शन में 1 1/2 -1/2
और 0। इसको सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पे देखो लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस, इसको चेंज करेंगे तो 1 अपान कॉस एक्स अपान हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट फिर सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंड टू 0 ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर इंटू कितना कॉस एक्स। ठीक है, फिर लिमिट x टेंड टू 0 कॉस एक्स का हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, माइनस 2 आगे आएगा तो माइनस 2 लिमिट एक्स टेंड टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स अपान 2 एक्स स्क्वायर को 1 एक्स बाई 2 बनाने के लिए तो यहाँ से एक्स अपान 2 और तो 2 जो होगा उसका वर्ग होके बाहर आएगा तो वो हो जाएगा 1 अपान 4 कितना कॉस एक्स। इसकी वैल्यू लिमिट अप्लाई करेंगे 1 आएगी और कॉस एक्स का मान होता है कॉस 0 का मान 1 होता है तो ये हो जाएगा माइनस 2 अपान 1 4, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपान 4। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा तरीका था। नेक्स्ट हमारा ये 20 नंबर हमारा था। नेक्स्ट इस पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारा है 21 नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में देखो कह रहा है 1075 की वैल्यू क्या होगी। 1075 डिग्री इज इक्वल टू 5। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ए बी सी डी एयरफोर्स में आने वाला क्वेश्चन है। एयरफोर्स में आता हुआ क्वेश्चन है √3 प्लस 1 अपान √3 माइनस 1, और नेक्स्ट हो जाएगा √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 अपान √3 प्लस 1 1 माइनस √3 अपान 1 प्लस √3, और चौथा ऑप्शन हमारा है 2 प्लस √3 अपान 2। 1075 डिग्री है तो 1075 को 40 प्लस 30 कर सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 10, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 10 45 प्लस 10 30 डिग्री अपान 1 माइनस 10 45 इंटू 10 30 10 45 1 10 30 1 अपान √3 अपान 1 माइनस, और ये हो जाएगा 1 अपान √3, ये हो जाएगा √3 प्लस 1 अपान √3, और नीचे हो जाएगा √3 माइनस 1 अपान कितना √3, आंसर होके आएगा √3 प्लस 1 अपान √3 माइनस 1। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये ज़्यादा टफ नहीं था, 75 लाना था, 45 30 ऐड करेंगे 75 आएगा, 10a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे देन हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, 21 ये हमारा था। नेक्स्ट 22 नंबर पे 22 नंबर में कह रहा है एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपान एक्स की पावर 5 के विस्तार में एक्स का गुणा, के विस्तार में एक्स का गुणांक पूछ रहा है, के विस्तार में एक्स का गुणांक। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है ऑप्शन ए बी सी एंड डी। ऑप्शन को फाइंड करने के लिए देखो ऑप्शन, पहला ऑप्शन कह रहा है 80 आएगा 40 आएगा 80 आएगा 40 आएगा, नेक्स्ट 120 0 आएगा 120 आएगा या 0 आएगा। एक्स को कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आर फाइंड करना पड़ता है। आर के लिए 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 माइनस कितना 1, एक्स को कोफिशिएंट कितना आएगा 1, एक्स की पावर कितनी है 1, यहाँ से कितना आ जाएगा 3 बन जाए 3 3 जाना है, आर बराबर कितना आ गया 5 3, तो ये हो जाएगा 5c3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 की पावर कितना 3, 5c3 10 इंटू कितना 3, और 3 2 जा कितना हो जाएगा 2 की घाती 3 कितना हो जाएगा 8, मतलब कितना आ जाएगा 80। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 21 नंबर हमारा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में देखो हमसे कह रहा है एक मैट्रिक्स गिवन है ए इज इक्वल टू 2513, देन हमसे कह रहा है देन ए इनवर्स क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास गिवन है ए बी सी एंड डी, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास है -2 5 4 10, ये बी ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है 3 -5 -1
2, सी ऑप्शन है, एंड डी ऑप्शन है हमारे पास 3 माइनस 5 माइनस -5 1 एंड 2। 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है। इन 4 ऑप्शन में ए इन्वर्स पूछ रहा है, तो सबसे पहले एडजॉइंट निकालते हैं। सॉरी एडजॉइंट कह रहे हैं, सॉरी, सबसे पहले मॉड निकालते हैं। मॉड निकालने के लिए 3 2 6 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 1 आएगा। अब यहाँ से एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए देखो यहाँ से क्या करते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 2 और 1 5, और इनका साइन चेंज करेंगे तो -5 ये हो जाएगा। अब चेंज करने के बाद में ए इन्वर्स हमें फाइंड करना है। ए इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपान कितना, मॉड ए। एडजॉइंट ए हमारा कितना आया, 3 -5 -1 2, तो मॉड ए कितना आया है 1, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 3 -2 -1 2, 3 -5 -1 2, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप देख रहे हो कितने मतलब इतना अच्छा, मतलब सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन जो आते हैं सटीक, जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट उसी पे मैंने हिट किया हुआ है। क्वेश्चन को ज़्यादा मतलब ये उठा पटक नहीं कर रहे हैं हम। देख रहे हो कितनी आसानी से क्वेश्चन लग रहे हैं। मतलब एक या दो क्वेश्चन ऐसे थे जो हमसे थोड़ी सी दिक्कत कर रहे थे, बाकी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। बाकी सब के सब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। 22 नंबर क्वेश्चन था ये हमारा। नेक्स्ट हमारा है 25 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन कहीं पे गलत हो गए हैं। क्वेश्चन तो मैंने कहीं छोड़े नहीं हैं, कहीं पे देखो एक मैट्रिक्स है ए बराबर, मान लो ए बराबर एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 2 6 1 1 9 3। इससे हमसे कह रहा है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन हैं। पहले में कह रहा है 2 क्रॉस 3 का आएगा, 3 का आएगा, 2 का आएगा, नन ऑफ दीज आएगा। आई होप सही है। 3 क्रॉस 2 कह रहा है। तो जब भी अगर ऑर्डर के लिए बात करेंगे सबसे पहले रो को देखेंगे। रो कितनी है हमारी, 2। रो कितनी है, 2। कॉलम कितने हैं, 3। तो ये कितना हो गया, 2 क्रॉस 3। किसका ऑर्डर है, 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो गाइस, आज आपने देखा कि क्वेश्चन हमारे जो थे बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, जो कि कहीं ना कहीं ज़रूर क्वेश्चन हिट हुए होंगे, या आगे जो आपका एग्ज़ाम आएगा उसमें क्वेश्चन ये हिट हो सकते हैं। सो गाइस, बने रहिए आप हमारे साथ और देखिए कि क्वेश्चन कितने अच्छे तरीके से हमारे आ रहे हैं। आप देख रहे हो कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, जो कि बहुत ही सुपर लेवल के मैंने क्वेश्चन करवाए हुए हैं, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया है तो मुझे क्वेश्चन के बारे में पता है कि क्या वो पूछ सकता है, कैसे पूछता है, क्या क्या क्वेश्चन उसे पूछने चाहिए। तो उसी तरीके से ठीक अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लास पढ़ रखी है तो सारे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है ट्रिक से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ट्रिक से केवल वही क्वेश्चन बनते हैं जो केवल बन सकते हैं। हर एक क्वेश्चन ट्रिक से नहीं बनता है, ये हमेशा याद रखना है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। ठीक है।